साधारण अर्थों में यदि कहें तो मत्सर कहते हैं जलन को, ईर्ष्या को। अमुक व्यक्ति मुझसे आगे कैसे बढ़ रहा है, इस बात की जलन, इसे मत्सर कहते हैं। हम तो वर्षों से पढ़ रहे हैं, इतना अच्छा पढ़ाई की, इतना ज्ञान है, फिर भी लोग हमको जानते नहीं हैं। लेकिन देखो ये बिना पढ़े लिखे बेवकूफ बुलंदियों पर जा रहे हैं, ये मात्सर्य है। दूसरी बात, मात्सर्य का अर्थ होता है सबसे श्रेष्ठ मैं ही हूं, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, ऐसा भाव किसी के भी मन में आ सकता है। हम अपने घर में भी देखते हैं, सब लोग, सबके जीवन में ऐसी बातें आती है, हमको लगता है हम सही है बाकी सब गलत है। अक्सर जिंदगी में ऐसा होता है। देखो हम समझा रहे हैं पर हमारी बात नहीं मानते, हमने पहले ही कहा था ऐसा करो, पर हमारी सुनता कौन है। मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, इस बात को, इस भाव को मत्सर कहते हैं। और यह मत्सर बड़ा भारी दोष है। व्यक्ति जिसके जीवन में मात्सर्य है वह व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। समाज में भले ही आगे बढ़ जावे, लेकिन परमार्थ में उसकी गति नहीं हो सकती। इसलिए जीवन से इस मत्सरता को मिटा दो। अब इस मात्सर्य को मिटाने के भी दो उपाय हैं। एक उपाय है पूर्ण ज्ञान। मत्सरता मिटेगा पूर्ण ज्ञान होने पर। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है हमने जान लिया इस संसार में, इस जगत में भगवान के अलावा और कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवान ही है। बनाने वाले भी भगवान, चलाने वाले भी भगवान, मिटाने वाले भी भगवान। जब भगवान ही सब कुछ है तो हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं। अब किस बात का अभिमान। नंगा आया था, नंगा चला जाएगा। कुछ साथ लाया नहीं था, कुछ साथ लेकर जाएगा नहीं, फिर काहे का अभिमान। लेकिन ऐसा मान लेना बड़ा कठिन है। यहां भले ही हम गर्दन हिला लें, हाँ हाँ सही बात है, लेकिन यहां से बाहर निकलते ही सब भूल जाते हैं। ये गाड़ी मेरी, ये पत्नी मेरी, ये बच्चे मेरे, ये घर मेरा। इसलिए दूसरा उपाय बतला रहे हैं। मत्सरता को जीवन से यदि मिटाना है तो दूसरा साधन है पूर्ण भक्ति। मत्सरता मिटेगी अपने आप को भगवान की भक्ति में लगा देने से। जब तक ये भाव बना रहेगा मैं कुछ हूं, तब तक भक्ति नहीं मिलने वाली, तब तक मत्सरता नहीं मिटने वाली। भक्ति की विशेषता है, भक्ति उसी के जीवन में आती है जिसके जीवन में दीनता है, और दीनता भी बनावटी न हो। कई लोगों के जीवन में दीनता तो है, लेकिन बनावटी दीनता। बाहर से हम दीन हो न हो कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से हमें दीन होना चाहिए। श्री हरि के पास जब भी जाएं तब प्रभु से कहें, हे नाथ, हे दीन बंधु, दया के सागर, हे करुणानिधि प्रभु, आपने कृपा करके मुझे अपने चरणों तक बुला लिया, लेकिन मैं आपके चरणों तक आने के लायक थोड़े ही हूं। मेरे जीवन में अपराध भरे हैं, काम, क्रोध, लोभ आदि से मेरा जीवन भरा पड़ा है। मेरे जैसा अभागा इस संसार में दूसरा कौन होगा। महाराज, नाभाजी की पंक्तियां हैं। नाभाजी भगवान श्री राम को कहते हैं, हे नाथ, संसार में कोई पाव भर का पापी है, कोई आधा किलो का पापी है, कोई 1.25 किलो का पापी है, लेकिन हम तो कलयुग के पापी हैं। महाराज, हमारे पापों का क्या कहना, हम तो सुमेरु के समान पाप किए हैं। हे नाथ, फिर भी यदि आप चाहते हो तो या तो आज हमें यहां प्रकट होकर के दर्शन दे दो, अथवा तो
कान पकड़ लो कि आज के बाद तुम्हें कोई दीन बंधु कह करके पुकारे ना। तुम ही तो कहते हो तुम्हारा नाम दीन बंधु है, और फिर भी यदि दीन बंधु नाम होने पर दीनों की पुकार सुनते नहीं हो तो आकर के कान पकड़ लो कि आज के बाद मेरे को कोई दीन बंधु कह करके पुकारना ना। हम लोगों की और महात्माओं की जीवन शैली में एक बहुत बड़ा आमूल चूड़ अंतर होता है। हम लोग अपनी कमियों को छुपाते हैं, लेकिन महात्मा अपनी कमियों का भगवान के सामने स्वीकार करते हैं। अब बताओ, सूरदास जैसे, तुलसीदास जी जैसे भक्तों में भला क्या कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि होगा? लेकिन फिर भी हमारे सूरदास जैसे भक्त भगवान के सामने जब जाते हैं, कहते हैं, हे नाथ, मेरे समान संसार में कोई कुटिल न होगा, मेरे समान संसार में कोई कामी न होगा, मेरे समान संसार में कोई दुष्ट न होगा। कितने प्यारे भाव सूरदास जी के।